खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला और हनुमान गढ़ी में मंदिरों में दर्शन करने के बाद ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारियों के साथ भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर बैठक भी की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर के लिए 6,06,000 रुपये का चेक दान के तौर पर मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके पूज्य अध्यक्ष पूज्य महाराज जी नृत्यपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया हूँ। अभी कारसेवकपुरम जा रहा हूँ। उसके बाद सर्किट हाउस में 5 अगस्त को जो कार्यक्रम यहाँ पर भूमि पूजन का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा करें। वहीं हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण का हवाला देकर राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के मद्देनजर सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और कलेक्टर चंदन कुमार ने अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने टीम के साथ चेक चौराहे में पहुंचकर लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील की। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने आम नागरिकों से कहा कि एहतियात बरतकर ही कोरोना को मात दी जा सकती है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। साथ ही बाहर निकलने पर मास्क पहनने पर भी जोर दिया। ये देखने में आ रहा था प्रायः कि लोग एक बार थोड़े केयरलेस हो गए हैं, तो उनको एक बार पुनः ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि कुछ चीज़ें हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। जैसे हमेशा मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक जो है अपने घर से ना निकलें। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की पोरसा तहसील में कोरोना के मद्देनजर ईद और रक्षाबंधन को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर एक बैठक की गई। शांति समिति की इस बैठक में नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी समेत विद्युत विभाग के अधिकारी भी शामिल थे, जिसमें फैसला लिया गया कि कोविड-19 के नियमों के मद्देनजर बकर ईद के मौके पर सिर्फ 5 लोगों को ही मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति होगी। वहीं रक्षाबंधन को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी
मंदिरों में अधिक भीड़भाड़ नहीं लगने दी जाएगी। आगामी दिवस में राखी का त्यौहार, जन्माष्टमी एवं बकरीद संभावित है। इन्हीं सब त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया था। इसमें मीटिंग आयोजित की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। कोरोना के मद्देनजर बकरीद और रक्षाबंधन को लेकर कानपुर के एसीएम 6 मीनू राणा ने थाना काकादेव, कोहना और स्वरूप नगर में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, जिसमें त्योहार के दौरान सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई और कहा गया कि त्योहार को बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। लोग भीड़-भाड़ से बचें और आपसी सौहार्द कायम रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, कानपुर। सिद्धार्थ नगर जिले के एक इंटर कॉलेज की 5 बसों को कुछ अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला इटावा तहसील के अल फारूक इंटर कॉलेज का है। स्कूल के प्रबंधक शब्बीर अहमद ने बताया कि 5 स्कूली बसें रोजाना की तरह स्कूल परिसर में खड़ी थीं। 27 की सुबह जब स्टाफ स्कूल आया तो कुछ बसें जली और कुछ टूटी हुई मिली। कल हम लोगों को 4 बजे के बाद उधर जब देखने के लिए गए बिजली, तो देखा कि गाड़ियाँ जल चुकी हैं और जली हुई। इससे पहले पता नहीं चल पाया, मगर ये रात का वाकया है। रात में किसी ने जलाया है इसी तरफ से आकर के, और गाड़ियों में टायर में कोई चीज़ें रख करके और उसको जलाने की कोशिश की है, जिससे गाड़ियाँ जली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थाने के बार-बार चक्कर लगाने के बाद ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं जिले के सपा नेता जमील सिद्दीकी ने इस घटना को माहौल बिगाड़ने की साजिश बताते हुए जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये घटना घटी है, और अगर ऐसा सुनने में आ रहा है तो ये घोर निंदनीय है। स्वयं मंत्री को इसमें आगे आकर के और इस पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के और कार्रवाई नहीं की तो हम सब इसमें आगे आकर के और मजबूर होंगे आंदोलन करने में। उधर पुलिस ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ अराजक तत्वों द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। इस घटना के संबंध में कॉलेज प्रबंधन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आज इटवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर्विलांस टीमों और हम लोग अपने लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब यह घटना किसके द्वारा कारित किया गया है। यथाशीघ्र दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थ नगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए देखिए, इन लोगों को, जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि इनका प्रमोशन होते रहे। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है। तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद डाला। हादसा सुकुलपुर गांव के नजदीक बख्तियारपुर पटना 4 लेन में हुआ।
मृतक पंचानन कुमार और उसकी मां ललिता देवी शेखपुरा जिले के बरबीघा के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। एटा के थाना जेथरा क्षेत्र में हुई 3 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 5 घंटे में ही कर दिया। इस सूचना पे तत्काल समस्त वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के मौके पे पहुंचे थे और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम के अलावा 3 अन्य टीमों का गठन करके इस पूरे घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए जो मृत बच्ची के परिवार के ही खानदान के ही लोग हैं। बच्ची के कत्ल के आरोप में पुलिस ने बच्ची के चाचा और एक युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चचेरे भाई कालीचरण, बुद्धपाल और पूरनमल से हृदय की पुरानी रंजिश थी। छानबीन करने पर पता चला कि हृदय की भतीजी बच्ची को उसकी बुआ की गोद से कुरकुरे खिलाने के बहाने लेकर गई थी और फिर घर ले जाकर बच्ची का दुपट्टे से गला घोंट दिया। पूछने पर उसकी भतीजी और कालीचरण की बेटी ने बताया कि अपने ही गांव के युवक के साथ दोस्ती को लेकर हृदय गांव में उसकी बदनामी कर रहा था, जिसके चलते उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अलीगंज से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खाचरोद के गांव सकतखेड़ी में जमीन को लेकर परिवार के लोग आपस में लड़ पड़े। विवाद इस कदर बढ़ा कि एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद आरोपी कालूराम रेशमबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। घटना में 3 आरोपी मुख्य थे जो घटना के बाद से फरार थे। उन्हें ढूंढने के लिए थाने की टीम के द्वारा मुखबिर मामूर किए गए और जैसे ही हमें आज सूचना मिली, हमने आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज हम उन्हें कोर्ट में पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, नागदा। कोरोना महामारी के मद्देनजर यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के खतौली में लगने वाले जाहर वीर गोगाजी मेडी मेले को स्थगित कर दिया गया। हर साल गांव दहोड़ में इस मेले का आयोजन नवमी और 10वीं के मौके पर किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में ग्रामीण हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते बड़ी ही सादगी के साथ ग्राम प्रधान समेत गिने चुने गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सिर्फ हवन पूजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया था। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे के ग्राम दाहोड़ में हैं और यहाँ पर 9वीं 10वीं के अवसर पर जाहरवीर गोगा जी की मेले पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए यहाँ पे मेले का आयोजन नहीं किया गया और शांतिपूर्वक यहाँ पर हवन पूजन का कार्य किया गया। बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।